I'm Ms. Kiran Goswami, MSc in Mental Health Nursing. In today's class, we will see about the conversion disorder. Okay, conversion disorder, that means conversion का मीनिंग क्या समझ रहे हो? कन्वर्ट होना. ओके, ध्यान से सुनना इस वर्ड को, ठीक है. कन्वर्जन दैट मीन्स कन्वर्ट होना. तो यहाँ पे क्या बोल रहा है, कन्वर्जन डिसऑर्डर में जो हमारे साइकोलॉजिकल सिम्टम्स रहते हैं ना, वो फिजिकल सिम्टम्स में क्या हो जाते हैं, कन्वर्ट हो जाते हैं. क्लियर है? मीन्स अगर किसी पर्सन को स्ट्रेस हुआ, जैसे कि हम लोग को जनरली कोई टेंशन होता है, तो उस कंडीशंस पे हमारे जो साइकोलॉजिकल सिम्टम्स रहते हैं वो क्या हो जाते हैं, फिजिकल सिम्टम्स में कन्वर्ट हो जाते हैं. ठीक है, कन्वर्ट होने का मीन्स एग्जांपल के लिए जैसे कि हम लोग को अचानक से पता चलता है कि कल हमारा एग्ज़ाम है. अभी हम लोग को पता चले कि कोरोना होते हुए भी हम लोग को कॉलेज या स्कूल आना है, तो उस कंडीशंस में क्या होगा, सारा चीज़ इम्पेयर्ड हो जाएगा. मीन्स हार्ट बीट इम्पेयर हो जाएगा. ठीक है, ब्लड प्रेशर इम्पेयर्ड हो जाएगा. सारे चीज़ चेंजेस आते जाएंगे. हमको बहुत ज़्यादा क्या हो जाएगा, फिजिकल सिम्टम्स दिखने लगेंगे. कभी किसी किसी को इवन जीआई सिम्टम्स भी दिखने लगता है, टेंशन की वजह से नॉज़िया वॉमिटिंग तक हो जाता है. ठीक है, तो ये सारे कंडीशंस दिखने लगते हैं. तो दैट इज़ व्हाट कन्वर्जन डिसऑर्डर. दैट मीन्स साइकोलॉजिकल सिम्टम्स क्या होते हैं, फिजिकल सिम्टम्स में कन्वर्ट हो जाते हैं. ठीक है, मीन्स अगर कोई हमको टेंशन, हेडेक, स्ट्रेस वगैरह हुआ तो उस कंडीशंस पे हमको फिजिकल सिम्टम्स बॉडी में दिखने लगते हैं. दैट इज़ व्हाट कन्वर्जन डिसऑर्डर. ओके, कन्वर्जन डिसऑर्डर इज़ अ लॉस ऑफ or charge in bodily functioning resulting from a psychological conflict, the bodily symptoms of which cannot be explained by any unknown medical disorder or pathological mechanism. ठीक है, मीन्स कन्वर्जन डिसऑर्डर में कन्वर्ट तो होते हैं फिजिकल सिम्टम्स, लेकिन हम लोग जब इन्वेस्टिगेशन करते हैं तो ऐसा कोई फाइंडिंग्स दिखता नहीं है. ओके, मीन्स पेशेंट जस्ट कंप्लेन करता है कि उसको ये प्रॉब्लम है. ठीक है, जैसे कि कुछ कन्वर्जन डिसऑर्डर के एग्जांपल्स हैं, लाइक ब्लाइंडनेस. ठीक है, टेंशन से बचने के लिए पर्सन कभी कभी क्या बोलता है कि उसे कुछ दिखाई नहीं दे रहा है. ठीक है, देन डिप्लोपिया, डबल विजन, पैरालिसिस हो गया, ऐसा बोलता है पेशेंट. डिस्टोनिया, साइकोजेनिक नॉन एपिलेप्टिक सीजर्स, एनेस्थेसिया, एफोनिया, एमनेशिया एंड डिमेंशिया, अनरिस्पॉन्सिवनेस, स्वॉलोइंग डिफिकल्ट, मोटर टिक्स, हेलुसिनेशन एंड डिफिकल्टी इन वॉकिंग. ठीक है, तो ये सारे पर्सन या पेशेंट्स क्या कर सकते हैं, कंप्लेन कर सकते हैं इन सारे प्रॉब्लम्स के बारे में. ठीक है, जैसे कि एक सटीक एग्जांपल के थ्रू आप लोग को बताती हूँ. ठीक है, हम लोग जब छोटे छोटे थे, बचपन में थे, ठीक है, तो उस कंडीशंस पे हम लोग कुछ बहाने बनाते थे ना अपने मम्मी पापा के सामने. जैसे कि मम्मी पापा बोलते थे पढ़ने के लिए, तब उस टाइम पे हम लोग बोलते थे कि नहीं मम्मी आज पेट दर्द दे रहा है. ठीक है, आज हेडेक हो रहा है, आज मुझे कुछ दिख नहीं रहा है, आँख में जलन हो रही है. तो ये सारा चीज़ कंप्लेन करते थे. ठीक है, सब कोई किए होंगे अपने चाइल्डहुड पीरियड में. ठीक है, तो ये क्या है, कन्वर्जन है. हम लोग अपने साइकोलॉजिकल सिम्टम्स को छुपाने के लिए उस चीज़ को कन्वर्ट कर देते हैं किसमें, फिजिकल सिम्टम्स में, ताकि उस सिचुएशन से हम बच सकें. ओके, पेशेंट ये सारी चीज़ कंप्लेंट इवन करने लगता है. वो सोचता है, वो बोलता है कि मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, मुझे डबल दिखाई दे रहा है. ठीक है, ये मेरा हाथ पैर काम नहीं कर रहा है, पैरालाइज हो गया है, सीजर्स आ रहे हैं. ठीक है, मेरे को कुछ याद नहीं आ रहा है, एमनेशिया, ये सारी कंप्लेंट्स करने लगते हैं पेशेंट. ओके, so that is what conversion disorder. Okay, the next we will see about the epidemiology. Clinically the female to male ratio is 10.1. ठीक है, मतलब 10 में से एक रहेंगे. द टिपिकली ऑनसेट इज़ बिटवीन सेकेंड एंड फोर्थ डिकेट्स. ठीक है, एपिडेमियोलॉजी उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, सीधे तुम लोग देखना कॉजेज. ट्रू etiology is unknown. Most clinicians presume conversion reaction are caused by the previous severe stress, emotional conflict of associated psychiatric disorder. ठीक है, मीन्स एग्जैक्टली कन्वर्जन डिसऑर्डर का तो कोई ऐसा कारण नहीं है, लेकिन कुछ रिसर्चर जो हैं वो मानते हैं कि एकदम ज़्यादा एक्सट्रीम लेवल पे स्ट्रेस, कॉन्फ्लिक्ट या कुछ अदर साइकेट्रिक डिसऑर्डर वगैरह होता है ना, उसकी वजह से कन्वर्जन डिसऑर्डर हो सकता है. ठीक है, देन सेकेंड क्या है, मैनी स्टडीज़ कन्फर्म हाई इंसिडेंस ऑफ डिप्रेशन इन पेशेंट विथ कन्वर्जन डिसऑर्डर. ठीक है, बहुत सारे रिसर्चर, बहुत सारे इंसिडेंट्स ऐसा बोला जाता है कि कन्वर्जन डिसऑर्डर मेनली कौन से डिसऑर्डर वाले पेशेंट में पाया जाता है, डिप्रेशन. ठीक है, डिप्रेशन वाले पेशेंट ज़्यादातर कन्वर्जन डिसऑर्डर क्या करते हैं, कंप्लेन करते हैं. ओके, द नेक्स्ट इज इन चिल्ड्रन कन्वर्जन डिसऑर्डर ऑफन इज ऑब्जर्व फॉलोइंग फिजिकल और सेक्शुअल अब्यूज़. ठीक, चाइल्डहुड पीरियड में अगर किसी चाइल्ड का
फिजिकल या सेक्सुअल अब्यूज़ वगैरह हुआ होगा, ठीक है, तो उन कंडीशंस पे भी उनमें ज़्यादातर कन्वर्जन डिसऑर्डर दिखता है। ओके, देन चिल्ड्रन हु हैव फैमिली मेम्बर्स विथ ए हिस्ट्री ऑफ कन्वर्जन रिएक्शन आर मोर लाइकली टू सफ़र फ्रॉम कन्वर्जन डिसऑर्डर, मतलब कि मोर ओवर बोलना चाह रहा है कि जेनेटिक ट्रांसमिशन भी हो सकता है कन्वर्जन डिसऑर्डर का, मतलब अगर फैमिली मेम्बर्स में किसी को हो तो वो वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन ट्रांसमिट हो सकता है। ओके, then next we will see about the some sign and symptoms of conversion disorder. In that first is what? weakness, मतलब पेशेंट क्या क्या कंप्लेन कर सकता है? वीकनेस, पैरालिसिस ऑफ लिम्ब ऑफ द एंटायर बॉडी, ठीक है, बोलेगा कि मेरे को हाथ पैर काम नहीं कर रहा है, मैं हाथ नहीं उठा पा रहा हूँ, पैर नहीं उठा पा रहा हूँ, चल नहीं पा रहा हूँ, ऐसा कंप्लेन करेंगे, ठीक है। लैक ऑफ कंसर्न, इम्पेयर्ड हियरिंग और विजन, ठीक है, पेशेंट कंप्लेन करेगा कि मुझे कुछ सुनाई नहीं दे रहा है, दिखाई नहीं दे रहा है, ठीक है। देन लॉस डिस्टर्बेंस ऑफ सेंसेशन, उनको कुछ एहसास ही नहीं हो रहा है। देन इम्पेयरमेंट ऑफ लॉस ऑफ स्पीच, हिस्टेरिकल एफोनिया, ठीक है, कभी कभी पर्सन ये बोलते हैं कि वो बोल ही नहीं पा रहे हैं, ठीक है, उनके में वर्ड का प्रोडक्शन ही नहीं हो पा रहा है, ठीक है, तो ऐसे भी कंप्लेंट्स करने लगते हैं। देन साइकोजेनिक नॉन इपिलेप्टिक सीजर्स भी आने लगते हैं पेशेंट को। ट्रेमर्स, गेट प्रॉब्लम्स, इनको मतलब कि चक्कर आने, ये सारे चीज़ प्रॉब्लम पेशेंट में दिखाई देता है। देन नेक्स्ट वी विल सी अबाउट द ट्रीटमेंट। इन दैट फर्स्ट इज व्हाट? फार्माकोथेरेपी। फार्माकोथेरेपी में हम लोग पेशेंट को क्या देंगे? ट्राईसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट्स, एंटीसाइकोटिक्स में हैरोपेरिडॉल देंगे। देन ईसीटी देंगे। फिजियोथेरेपी, अगर पैरालिसिस वाला प्रॉब्लम है तो उसको ट्रीट करने के लिए अपन को फिजियोथेरेपी या तो फिर मूवमेंट्स वगैरह करवाना पड़ेगा ना पेशेंट को। देन ट्रीटमेंट ऑफ कोमॉर्बिड डिप्रेशन और एंजाइटी, क्योंकि कन्वर्जन डिसऑर्डर डिप्रेशन वाले पेशेंट में सबसे ज़्यादा पाया जाता है, इसलिए कोमॉर्बिड जो डिप्रेशन है उसको ट्रीट करना बहुत ज़्यादा क्या होता है, इंपॉर्टेंट रहता है कन्वर्जन डिसऑर्डर से प्रिवेंट करने के लिए, ठीक है। तो मेनली अपन को मैनेजमेंट में किसको फोकस करना है? एंटी डिप्रेसेंट ड्रग एंड एंटीसाइकोटिक ड्रग प्लस ईसीटी एंड फिजियोथेरेपी। क्लियर? द नेक्स्ट इज व्हाट? साइकोथेरेपी। इसमें मेनली आप लोग 4 थेरेपी याद रखना: एक्सप्लेनेशन, कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी, हिप्नोसिस एंड साइकोडायनामिक साइकोथेरेपीज, ठीक है। ये सारे थेरेपीज़ क्या होते हैं मैं ऑलरेडी आपको बता चुकी हूँ, तो ये थेरेपीज़ भी इसमें याद रखना। क्लियर है? कन्वर्जन डिसऑर्डर वेरी इजी टॉपिक है, शॉर्ट नोट्स में आ सकता है, ठीक है, इसलिए इसको याद रखना। मेनली इसके सिम्टम्स मैनेजमेंट आते हैं एग्जाम में। ओके, सो थैंक यू स्टूडेंट्स।